वो। ओके, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, सेकंड लेक्चर ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है ना। अच्छा, पहले तो कल का जो पढ़े थे थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। क्या कल पढ़े थे? बेसिक सा चीजें डिस्कशन कर रहे थे कल कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है, रिलेशन का फंडामेंटल डेफिनेशन क्या होता है, रिलेशन असलियत में होता क्या है, एंड उसका एरोडायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देख लिए थे। ठीक है ना। तो दोबारा खाली जस्ट रिकॉल करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो क्या होता है? सपोज एक सेट ए है, सपोज उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, एंड सेट बी है, मानो सपोज उसके अंदर एलिमेंट है XY, या फिर ले जाते हैं सपोज ए बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी डेफिनेशन क्या होता है ना? इट इज द सेट ऑफ all those ordered pairs whose first elements come from set A and second element come from set B। मतलब क्या है, पहले लिख लेते हैं। सेट ऑफ all ordered pairs whose first member belong to set A and second member belong to set B, है ना, बिलोंग टू सेट बी। तो A इंटू बी एक सेट है और उसके एलिमेंट क्या होते हैं ना? A इंटू बी जो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स कुछ फर्स्ट मेंबर कम फ्रॉम सेट A एंड सेकंड मेंबर कम्स फ्रॉम सेट बी। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऑर्डर पेयर देता हूँ, मानो 1 बी, और पूछता हूँ क्या 1 बी ऑर्डर पेयर A इंटू बी को बिलोंग करेगा? कैसे आप पता करोगे कि ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है वो सेट ए से आ रहा है कि नहीं, चेक करोगे। सेकंड मेंबर जो है वो सेट बी से आ रहा है कि नहीं, चेक करोगे। अगर हो रहा है तो यस, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना भाई। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोला 3 C, क्या ये ऑर्डर पेयर ए इंटू बी का एलिमेंट बनेगा? नो सर। नो, क्योंकि इसका पहला मेंबर तो ए से आ रहा है लेकिन दूसरा मेंबर तो बी से नहीं आ रहा है। अगर मैं आपको बोलूं A, 1, क्या ये बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि पहला मेंबर जो ए है वो ए से नहीं आ रहा है। 1 के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो बेटे, ऐसे तमाम सारे ऑर्डर पेयर जिनके पहला मेंबर सेट ए से एंड दूसरा मेंबर सेट बी से आ रहा हो, उन सारे ऑर्डर पेयर्स को लेके जो सेट बनता है उसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, या फिर ए क्रॉस बी आप बोलते हो। तो उसको बनाते कैसे थे? ए इंटू बी को लिखते कैसे थे ना? हम क्या करेंगे ना, सेट ए का एवरी एलिमेंट को सेट बी का एवरी एलिमेंट के साथ पेयरिंग करेंगे। तो जैसे कि 1 को ए के साथ, 1 को बी के साथ, 2 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 3 को ए के साथ, 3 को बी के साथ पेयरिंग किया करते थे। 1 ए, 1 बी, 2 ए, 2 बी, 3 ए, 3 बी। तो ऐसा करने से आपको सारे ऑर्डर पेयर मिल जाते हैं जिनके पहला मेंबर सेट ए से आया है, दूसरा मेंबर सेट बी से आया है, और ऐसा बाकी कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बचा। इनके अलावा बाकी इस कितने ऑर्डर पेयर हो गए बेटा? टोटल 6 ऑर्डर पेयर हो गए, देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6। ये 6 ऑर्डर पेयर के अलावा और कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं बना सकते हो जिसका पहला मेंबर ए एंड दूसरा मेंबर बी से आ रहा हो। सिर्फ यही 6 ऑर्डर पेयर है जिनका पहला मेंबर ए एंड दूसरा मेंबर बी से आ रहा हो। और बनाए कैसे ना? ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ पेयरिंग करके। तो इन्हीं ऑर्डर पेयर को लेके जो सेट बनता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? ए इंटू बी। और ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर इस ए इंटू बी सेट का एक एक एलिमेंट है। तो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स दैट आर फाउंड इन, और व्हाट इज द काइंड ऑफ एलिमेंट्स दैट इज फाउंड इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट पाए जाते हैं? ऑर्डर पेयर वाले एलिमेंट पाए जाते हैं ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होता है। तो ये कल डिस्कशन किए थे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने ऑर्डर पेयर है, फिर कितने एलिमेंट है, वो भी डिस्कशन किए थे कि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है निकाल दो, सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है निकाल दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट या फिर कितने ऑर्डर पेयर आ जाते हैं।
सेट ए के अंदर यहाँ पर 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट है। 3 इंटू टू कितना होगा 6। तो बेटे ए इंटू बी में 6 एलिमेंट है, फिर 6 ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, काउंट गिन लो 1 2 3 4 5 6। एंड बी इंटू ए क्या होता है बेटे, बी इंटू ऑब्वियसली बी इंटू ए का डेफिनेशन क्या होगा, बी इंटू ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर पेयर्स which first element come from set B and second element come from set A। उन तमाम सारे ऑर्डर पेयर को लेके ये सेट बना हुआ है जिन ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट मेंबर बी से आ रहा हो एंड सेकंड मेंबर ए से आ रहा हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है बेटे, बी के एलिमेंट्स को, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी को एवरी एलिमेंट ऑफ ए के साथ पेयरिंग करवाना होता है। पेयरिंग कर दो तो आपका बन जाएगा बी इंटू ए, या फिर आपका जो ए इंटू बी बना है उसके जो ऑर्डर पेयर्स है उनको उल्टा करके लिख लो तो आपको बी इंटू ए के सारे ऑर्डर पेयर भी मिल जाते हैं। सारे ऑर्डर पेयर को उल्टा दो तो बेटा बी इंटू ए के और सारे ऑर्डर पेयर मिल जाते हैं। और ये भी डिस्कस किए थे भी ए इंटू बी एंड बी इंटू ए दे आर नॉट इक्वल टू इच अदर। अगर ए बी दोनों सेट खुद इक्वल नहीं है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सेट ए सेट बी दोनों अनइक्वल सेट हैं, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी एंड बी इंटू ए दोनों इक्वल सेट नहीं होंगे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी एंड बी इंटू ए तब इक्वल होते हैं जब ए बी खुद दोनों इक्वल सेट हो, है ना। ये भी कल डिस्कशन किए थे। उसके बाद डिस्कशन किए थे रिलेशन के बारे में। क्या डिस्कशन किए थे, रिलेशन के बारे में। रिलेशन के बारे में क्या फंडामेंटल चीज डिस्कशन किए थे कि असलियत में रिलेशन होता क्या है। सपोज आर इज ए रिलेशन, लेट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्या इसका मतलब होता है कि आर ए से बी तक एक रिलेशन है, आर ए से बी तक रिलेशन का मतलब क्या होता है ना, दिस आर इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी। तो बेटे जो ए इंटू बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसके जितने भी सबसेट्स आप बना सकते हो, सारे के सारे सबसेट्स, ईच ऑफ देम इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो अगर आर एक रिलेशन है ए टू बी तो वो जरूर कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट से, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से आप कुछ ऑर्डर पेयर ले लो और एक सेट बना दो, वो बन जाएगा आपका एक रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए का एलिमेंट है सपोज 1 2 3, बी का एलिमेंट है सपोज एक्स कमा वाई। तो बेटे मानो मैं एक सेट आर लिख रहा हूँ जिसके अंदर कुछ ऑर्डर पे रखने जा रहा हूँ 1 कमा एक्स 2 कमा वाई, दो ऑर्डर पेयर को लेकर ये सेट बना हुआ है। अब सवाल ये है क्या ये आर ए से बी तक एक रिलेशन है कि नहीं है। तो बेटा हमें पता है कि आर को ए से बी तक रिलेशन होने के लिए उसको पहले तो मतलब उसको क्या होना पड़ेगा बेटे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना पड़ेगा। ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना पड़ेगा। अगर वो ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है तो यस इट इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो इसका मतलब देखो बेटे ये जो सेट के अंदर दो ऑर्डर पेयर है, मतलब इसके दो एलिमेंट है, और देखो ये दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर ए इंटू बी को भी बिलोंग कर रहे हैं। क्योंकि देखो चेक कर लो, ये जो ऑर्डर पेयर 1 कमा एक्स ये भी तो ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एलिमेंट है। क्योंकि क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी किन ऑर्डर पेयर को लेकर बना हुआ है, जिनका फर्स्ट नंबर ए एंड दूसरा नंबर बी से आ रहा है, वो सारे ऑर्डर पेयर को लेकर ए इंटू बी बना हुआ है। तो अब चेक कर लो ये ऑर्डर पेयर का जो पहला मेंबर कहाँ से आया, ए से आया है, देखो 1, एक्स बी से आया देखो। तो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर जरूर ए इंटू बी का एक एलिमेंट है। उसी तरह ये वाला ऑर्डर पेयर 2 कमा वाई ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी का एक एलिमेंट बनता है। क्योंकि बेटा देखो पहला मेंबर इसका जो 2 ए से आया है, दूसरा मेंबर जो वाई वो बी से आया है। तो ये जो आर सेट के अंदर जो दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर हैं वो दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर ए इंटू बी में भी पाए जाते हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि दिस आर इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी। क्योंकि आर के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब ए इंटू बी में भी मौजूद है। आर के अंदर दो एलिमेंट है, हर एलिमेंट एक एक ऑर्डर पेयर है, और ये दोनों के दोनों एलिमेंट या फिर दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर ए इंटू बी में भी मौजूद है। दैट्स वाई आर इज ए सबसेट ऑफ ए इंटू बी।
एंड आर एस ए से बी तक ए इंटू बी का एक सबसेट है। इसका मतलब हम क्या बोलते हैं कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते थे, आर सच दैट ए एक आरो दे के बी। और इसके अंदर ये जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर को सिंबॉलिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हियर वन इज रिलेटेड टू एक्स एंड टू इज रिलेटेड टू वाई। वन इज रिलेटेड टू एक्स को हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं वन कैपिटल आर एक्स। और ये कैपिटल आर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि रिलेशन का नाम है कैपिटल आर। उसी तरह टू इज रिलेटेड टू वाई, उसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, टू कैपिटल आर वाई, है ना, ऐसे सिंबॉलिकली लिखा करते हैं। यस सर। एंड उसके बाद डोमेन रेंज भी डिस्कशन कर ले। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने जो बोला था, हालांकि इसका नाम रिलेशन है, हालांकि इसका नाम रिलेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनके दोनों मेंबर के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन आपको मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने जो रिलेशन लिखा हूँ, सेट ए से बी तक जो रिलेशन में लिखा हूँ, इसके अंदर जो दोनों ऑर्डर पेयर हैं, आप अगर दोनों ऑर्डर पेयर को ऑब्जर्व करो, ऑर्डर पेयर के अंदर जो दो एलिमेंट है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि वन इज रिलेटेड टू एक्स, टू इज रिलेटेड टू वाई, लेकिन वो रिलेशन है क्या वो हमें पता नहीं चल रहा है। बस बोल रहे हैं कि वन इज रिलेटेड टू एक्स, कैसे रिलेटेड टू एक्स, टू इज रिलेटेड टू वाई, कैसे रिलेटेड टू वाई, क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर के जो दोनों मेंबर है उनके बीच में कॉमन रिलेशनशिप है क्या। तो ऐसा जरूरी नहीं होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है। हालांकि नाम रिलेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है। जब तक बेटे एक सेट ए इंटू बी का एक सबसेट बनता है उसको हम रिलेशन बोलेंगे। उसके अंदर के जो ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट है, दो दोनों मेंबर है, उनके बीच में रिलेशन क्या है हमें पता चले या ना चले, इट इज ए रिलेशन। क्यों, क्योंकि बेटे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। जब तक वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है इट इज ए रिलेशन। ठीक है। अच्छा, तो फिर इसको हम रिलेशन बोलते क्यों वो भी मैंने बताया था, क्योंकि अगर बेटे कभी कभी क्या होता है, मतलब जैसे कि यहाँ पर ये जो रिलेशन के अंदर जो दोनों ऑर्डर पेयर हैं, इसके दोनों मेंबर के बीच में रिलेशन क्या है हमें पता नहीं चल रहा है, फिर भी हम इसको रिलेशन बोलेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसा रिलेशन दिया गया होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसमें कि दोनों मेंबर के बीच में रिलेशनशिप दिया गया होगा, तो इस वजह से हम इसको रिलेशन बोल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा होना चाहिए, नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि सेट ए के अंदर एलिमेंट रख रहा हूँ 1 0 2, सेट बी के अंदर एलिमेंट रख रहा हूँ 1 0 5, और मैं मानो एक रिलेशन बना रहा हूँ R सच दैट ए टू बी, और R को सेट बिल्डर में लिखता हूँ R इज इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट x बिलोंग टू ए, y बिलोंग टू बी एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले तो इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है वो निकाल देते हैं। ये जो आर सेट है उसके अंदर अगर कोई भी रैंडम ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई उठाओ तो उसका पहला मेंबर ए से आ रहा है, दूसरा मेंबर बी से आ रहा है, एंड दूसरा मेंबर इज इक्वल टू पहला मेंबर का स्क्वायर। तो ऐसे क्या ऑर्डर पेयर हम बना सकते हैं, मतलब ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर ए से होना चाहिए, दूसरा मेंबर बी से होना चाहिए, एंड दूसरा मेंबर पहला मेंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो ऐसे क्या ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, 1 1 0 0, क्योंकि 1 को सिर्फ 1 के साथ पेयरिंग कर सकते हैं। तो सेकंड मेंबर 1 इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट मेंबर 1, सेकंड मेंबर 0 इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट मेंबर 0, एंड फर्स्ट मेंबर कम्स फ्रॉम ए, सेकंड मेंबर कम्स फ्रॉम बी, फर्स्ट मेंबर कम्स फ्रॉम ए, सेकंड मेंबर कम्स फ्रॉम बी। 2 को किसी के साथ भी पेयरिंग नहीं किया जा सकता, एंड सेट बी का जो 5 है वो ए के किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं हो रहा है, तो नो प्रॉब्लम। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर को लेके रिलेशन बनेगा।
एंड जरूर ये एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। व्हाई? बिकॉज आप चेक कर सकते हो दिस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी। ए इंटू बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके अंदर भी ये दोनों ऑर्डर पेयर आपको मिल जाएंगे, 1,1 0,0, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी के अंदर वो सारे ऑर्डर पेयर आ जाते हैं जिनका पहला मेंबर ए से आ रहा हो एंड दूसरा मेंबर बी से आ रहा हो। तो yes, this is a relation from A to B because it is a subset of Cartesian product of A into B। एंड बेटे फॉर्चुनेटली यहाँ पर ये रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनके दोनों मेंबर के बीच में एक रिलेशन हमें दिया गया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा होना जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं मिल रहा है, फिर भी वी शैल कॉल इट अ रिलेशन। तो रिलेशन का अगर कोई आपको डेफिनेशन पूछे तो आप रिलेशन वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है उसको मत लाना, सिंपल से बोल देना कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी। ए इंटू बी का जितने भी सबसेट होंगे वो सब एक एक रिलेशन है। अच्छा, आई होप आपको रिकॉल हो गया रिकॉल। यस सर। यस सर। अच्छा, अब उसके बाद हमने बेटे रिलेशन का डोमेन एंड रेंज के बारे में बात किए थे। डोमेन एंड रेंज के बारे में बात किए थे, तो ये वाला पेज में देख लो बेटे, हम रिलेशन का डोमेन एंड रेंज के बारे में बात करते हैं। डोमेन एंड रेंज क्या होता है और उसके बाद कोड डोमेन भी मैंने बोल दिया था। तो डोमेन क्या होता है, फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट बी है उसके अंदर एलिमेंट है x, y। तो मानो मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ, सपोज आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सर 1 and x are the domain। हाँ, मतलब पहले तो मैं पहले मैं रिलेशन लिख लूं उसके बाद डोमेन पता चलेगा, बिना रिलेशन लिखे कैसे डोमेन पता चलेगा? रिलेशन तो लिख लेते हैं। सपोज एक रिलेशन आर है ए टू बी और उसके अंदर ऑर्डर पेयर में रख रहा हूँ 1, x 2, x 2, y। तो ये बना मेरा रिलेशन। अब ये रिलेशन है कि नहीं है कैसे चेक करेंगे? क्या ये रिलेशन सचमुच ए से बी तक है कि नहीं कैसे चेक करेंगे ना? ये रिलेशन होने के लिए पहले तो इसको ए इंटू बी का सबसेट होना पड़ेगा, क्योंकि ए इंटू बी के जितने भी सबसेट है वो रिलेशन है। तो जरूर ये आर ए इंटू बी का एक सबसेट है, जरूर है, क्योंकि आप देख सकते हो आर के अंदर जो तीनों ऑर्डर पेयर है वो तीनों के तीनों ऑर्डर पेयर ए इंटू बी में भी पाए जाएंगे। चेक कर लो, सारे ऑर्डर तीनों के तीनों ऑर्डर पेयर के जो पहला मेंबर ए से आ रहा है दूसरा मेंबर बी से आ रहा है, पहला मेंबर ए से आ रहा है दूसरा मेंबर बी से आ रहा है, पहला मेंबर ए से आ रहा है दूसरा मेंबर बी से आ रहा है। So since it is a subset of A into B, therefore it is a relation from A to B। अब इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन का डेफिनेशन होता है बेटे ना, रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर्स को लेके जो सेट बनेगा उसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ दैट रिलेशन। तो ये रिलेशन का डोमेन क्या होगा ना, इसके अंदर जो तीनों ऑर्डर पेयर है उनका फर्स्ट मेंबर को लेकर एक सेट बनाओ। फर्स्ट मेंबर उनके क्या होंगे बेटे? 1 2 है ना, 1 2। चेक कर लो बेटा 1 2 है कि नहीं? 1 फर्स्ट मेंबर, 2 फर्स्ट मेंबर। अरे समझ रहे हो ना मेरे बात? तो 1 2 यस ये सर। दोनों को यस सर। 1 2 ये दोनों को लेके जो सेट बना उसी को हम बोलेंगे डोमेन ऑफ द रिलेशन। रेंज ऑफ द रिलेशन क्या होता है ना बेटे? मानो अच्छा मैं एक काम कर सर जो लेता हूँ। सेकंड एलिमेंट का सेट होगा। हाँ, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इधर एक जेड भी जोड़ देता हूँ। हाँ, तो रेंज क्या होता है ना, रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर है उनके जो सेकंड मेंबर है उनको लेके जो सेट बनता है एक्स एक्स वाई। तो एक्स वाई को लेके जो सेट बनाओगे दैट इज कॉल्ड हियर द रेंज ऑफ दिस रिलेशनशिप। रिलेशन है ना, ये रिलेशन का रेंज मिल गया। अब आता है कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ आर, बड़े सिंपल सा बात है, जो पूरा का पूरा जो सेकंड सेट है उसी को हम बोलते हैं उस रिलेशन का कोडोमेन। तो मतलब यहाँ पर जो सेकंड सेट बी है ना बेटे, ए से बी तक रिलेशन आप एक्स बना रहे वाई। हो, हाँ पूरा का पूरा सेट बी उसी को हम बोलेंगे कोडोमेन। तो कोडोमेन का डेफिनेशन क्या होता है
न रिलेशन सपोज सेट ए से बी तक बना हुआ है तो सेट बी होगा कोडोमेन, सेकंड सेट होगा कोडोमेन। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा बात होगा कि डोमेन क्या होगा बेटे, यहाँ पर जो डोमेन ऑफ आर है वो गारंटीड सेट ए का एक सबसेट होगा, क्योंकि बेटे डोमेन के अंदर जो एलिमेंट है वो है क्या ना, ऑर्डर पेयर के, सारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर, रिलेशन के अंदर जितने ऑर्डर पेयर है उनका फर्स्ट मेंबर, एंड रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर है उनके फर्स्ट मेंबर आते कहाँ से हैं, सेट ए से ही आते हैं। तो हम इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि रिलेशन के डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब सेट ए से ही आ रहे हैं, और सही बात है, देखो 1 2 सेट ए से ही आ रहे हैं, तो डोमेन इज ए सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट ए एंड रेंज। बेटे देखो यहाँ पर ये रेंज है क्या ना, रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर है उनके सेकंड मेंबर को लेके जो सेट बनता है उसी को बोलते हैं हम रेंज, और ये सेकंड मेंबर आते कहाँ से हैं, सेट बी से आते हैं, तो ऑब्वियसली जो रेंज होगा वो क्या होगा ना, बी का सबसेट होगा, और बी क्या है बेटे, कोडोमेन। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि रेंज ऑफ आर इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है। आगे चल, एरो डायग्राम भी करके देख लिए थे, तो चलो रिकॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, मेरा सेट बी है, उसके अंदर एलिमेंट है स्मॉल ए स्मॉल बी, और सपोज मैं ए टू बी एक रिलेशन बना रहा हूं, और एक भी जोड़ लेते हैं अच्छा लगेगा, ए टू बी एक रिलेशन बना रहा हूं, और मानो एयर के अंदर में एलिमेंट रख रहा हूं 1 बी 1 सी 3 ए, बस ये मैंने बनाया मेरा रिलेशन। तो ये रिलेशन ए से बी तक है, और इसके अंदर जो तीनों के तीन ऑर्डर पेयर आप चेक कर सकते हो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के भी एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी का एक सबसेट है, तो इसका मतलब हम सही लिखे हैं, सही लिखे हैं। तो ये रिलेशन को अगर हम आरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करें, आरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का कारण क्या है, ऐसे तो पता चल जाता है, ये रिलेशन को जब देखेगा कोई तो पता चल जाता है कि 1 बी के साथ रिलेटेड है, 1 सी के साथ भी रिलेटेड है, 3 ए के साथ रिलेटेड है, तो आरो डायग्राम का क्या जरूरत है। आरो डायग्राम से ऑब्वियसली बेटा मैथमेटिक्स मतलब एंटायर साइंस में जब किसी चीज को, किसी थ्योरी को, किसी भी कॉन्सेप्ट को जब हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं, एक पिक्चर के माध्यम से जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ज्यादा अच्छे क्लैरिटी के साथ हमें चीजें समझ में आ जाते हैं। तो अगर हम इसको और बेहतर समझना चाहे तो आरो डायग्राम से समझ सकते हैं। बेटे सेट ए बनाओ, एक ओवल शेप का ऐसे बनाओ, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी बनाओ ऐसे ओवल शेप के, उसके अंदर एलिमेंट है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अभी जो आर है वो ए से बी तक एक रिलेशन है, तो मैं कैसे एक दूंगा, कर्व्ड एरो वाला दूंगा, और उसके ऊपर या फिर नीचे आर लिख दूंगा। एंड इसके अंदर बेटे देखो 1 इज रिलेटेड टू बी, सेट ए का 1 सेट बी का बी से रिलेटेड है, तो 1 से बी तक आरो खींचूंगा, और आरो का जो मतलब 1 से आरो निकलेगा और बी पे आरो आके पहुंचेगा। 1 is also related to C, 1 is also related to C, so 1 से arrow निकलेगा C पे आके पहुंचेगा। 3 is related to A, 3 is related to A, तो बेटा 3 से arrow निकलेगा और A पे जाके पहुंचेगा। तो अगर आप ये आरो को खाली भी देखो आपको पता चल जाएगा कि ये रिलेशन के अंदर के ऑर्डर पेयर कौन है, कि 1B 1C 3A, ये हो गए इसके तीनों ordered pair। 1 is related to B, 1 is related to C, 3 is related to A। और नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, यहाँ पर सेट ए के अंदर एक एलिमेंट बच गया जो कि है 2, which is not related to any element of set B, वो सेट बी का कोई भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं हो रहा है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, एटलीस्ट फॉर नाउ। गेट इट? ओके। अब
चलो डिस्कशन करते हैं इनवर्स रिलेशन। अब इनवर्स रिलेशन कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत सिंपल सा बात है कि बेटे सिंपल सा अगर हम बोले तो अभी तक मतलब इनवर्स रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की जितने ऑर्डर पेयर है बेटा उनको उल्टा कर लिख लो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट ए लिख रहा हूँ, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। सेट बी लिख रहा हूँ, उसके अंदर एलिमेंट में लिख रहा हूँ ए बी सी डी। और मानो मैं ए टू बी एक रिलेशन बना रहा हूँ और उसके अंदर के ऑर्डर पेयर में लिख देता हूँ 1 कमा ए 1 कमा बी 2 कमा डी 3 कमा बी। अब ये रिलेशन का इनवर्स रिलेशन को हम ऐसे लिखते हैं आर और ऊपर एक छोटा सा -1 देते हैं। तो इसको आप आर टू दी पावर -1 मत पढ़ना, इसको पढ़ना है आपको आर इनवर्स। जैसे आपको याद होगा मैट्रिक्स जो पढ़ रहे थे, स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जब बात कर रहे थे, मैंने बोला था कि बेटा मैट्रिक्स के ऊपर एक -1 दिया जाता है तो आप उसको मत पढ़ लेना कि ए टू दी पावर -1 वो ए का इनवर्स है। हाँ, उसी तरह हम इसको भी नहीं पढ़ेंगे कि आर टू दी पावर -1, इसको क्या पढ़ेंगे आर का इनवर्स, आर इनवर्स। तो ये इनवर्स रिलेशन मिलेगा कैसे ना बेटा, जो असली जो रिलेशन आर है, ओरिजिनल जो रिलेशन आर है, उसके अंदर के जो ऑर्डर पेयर है उनको बेटा उल्टा करके लिख लो। मतलब ए कमा 1 बी कमा 1 डी कमा 2 बी कमा 3। लो, यू गॉट योर सेल्फ द इनवर्स ऑफ दिस रिलेशन आर, आर का इनवर्स आपको मिल गया। कैसे मिला ना, बाय हाँ बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट मेंबर एंड सेकंड मेंबर ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर ऑफ द ओरिजिनल रिलेशन आर। ओरिजिनल रिलेशन आर के सारे ऑर्डर पेयर के दोनों मेंबर को इंटरचेंज करो, स्वैप कर दो, तो बेटा आपका आ जाएगा उसका इनवर्स। अच्छा, जाहिर सी बात है बेटे, मैं बोल सकता हूं कि आर इनवर्स का जो डोमेन है, आप चेक कर लो इसका डोमेन क्या होगा। आर इनवर्स जो एक रिलेशन है बेटे, आर जैसे एक रिलेशन है इसका इनवर्स भी एक रिलेशन है, उसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। ये भी एक रिलेशन है और ये रिलेशन का डोमेन क्या होगा ना, फर्स्ट मेंबर्स के सेट ए बी डी है ना बेटे, ए बी डी। और ये देखो बेटे आपका जो मतलब आर इनवर्स का जो डोमेन है वो बेटे आर का रेंज है। अब चेक कर लो बेटे रिलेशन आर का रेंज क्या होगा, चल चेक करो। ए बी डी है ना, सेकंड मेंबर के सेट, रिलेशन का रेंज क्या होता है बेटे, सेट ऑफ ऑल दी सेकंड मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स। तो आर का रेंज बनेगा एबीडी, आर इनवर्स का डोमेन बन रहा है एबीडी, मतलब इनवर्स रिलेशन का जो डोमेन है वो ओरिजिनल रिलेशन का रेंज है। और उसी तरह आर इनवर्स का रेंज यहाँ पर क्या बनता है ना, सेकंड मेंबर के सेट 1 2 3 है ना, 1 2 3, जो कि आप चेक कर सकते हो डोमेन ऑफ आर है। बट रिलेशन का डोमेन निकाल दो बेटे 1 2 3 है ना बेटे। तो ये ओरिजिनल रिलेशन का जो डोमेन है वो उसका इनवर्स का रेंज बन जाता है, ओरिजिनल रिलेशन का जो रेंज है वो उसका इनवर्स का डोमेन बन जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, यस सर। तो ये था इनवर्स रिलेशन के बारे में बात। क्या यहाँ तक सबको चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया या फिर डू यू हैव एनी डाउट्स? सो फार आर यस वी सर, क्लियर ऑन क्लियर। दिस? ओके, अब बेटे आता है असली पढ़ाई। असली पढ़ाई मतलब 12th का अभी से शुरू होगा। ये चल रहा था रिव्यू। अब देखो बेटे इंटरेस्टिंगली अब तक हम जितने रिलेशंस के बारे में बात कर रहे थे, रिलेशन को क्लैरिटी के साथ समझने के लिए हम सम सेट ए से सम सेट बी तक हम रिलेशन बनाते थे। कोई एक सेट ए होता था, कोई एक सेट बी होता था और हम ए से बी तक रिलेशन बनाते थे। लेकिन अब हम एक सेट से उसी सेट तक रिलेशन बनाएंगे। सेट ए से कोई एक दूसरा सेट बी तक रिलेशन ना बना के हम सेट ए से सेट ए तक ही रिलेशन बनाएंगे।
ए से ए तक रिलेशन बनाएंगे। जब हम सेट ए से सेट बी तक रिलेशन बना रहे थे तो हम क्या कर रहे थे ना, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करवा रहे थे, पेयरिंग करवा रहे थे, कपल करवा रहे थे। लेकिन अब हम जो रिलेशन बनाएंगे वो सेट ए से कोई एक दूसरा सेट बी ना होके डायरेक्ट सेट ए से वही सेट ए तक बनाएंगे। मतलब यहां पर हम सेट ए के एलिमेंट को उसी सेट ए के एलिमेंट के साथ पेयरिंग करवाएंगे, और ऐसा रिलेशन को हम बोलेंगे कि फॉर एग्जाम्पल इन दिस रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। इसको हम ऐसे भी बोलेंगे कि आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, और उसको शॉर्ट में बोलेंगे कि आर इज रिलेशन ऑन सेट ए। आर इज रिलेशन ऑन सेट ए, इसका मतलब ये ए से ए तक एक रिलेशन है। या फिर आप बोल सकते हो कि आर इज रिलेशन इन सेट ए, ऑन या फिर इन जो भी बोलो। तो जब एक रिलेशन एक सेट से वही सेट तक होता है तब हम उसको बोलते हैं कि दैट इज रिलेशन ऑन सेट है, या फिर इन सेट है, या फिर सेट ए से सेट है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मानो मैं एक सेट ए लिख रहा हूं और उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अब मैं एक रिलेशन आर बना रहा हूं सेट ए टू ए, एंड उसको मैं सेट बिल्डर में लिख रहा हूं x कमा वाई सच दैट एक्स वाई बोथ बिलोंग टू सेट है। ऑब्वियसली बेटे, क्योंकि ये जो रिलेशन सेट ए से सेट ए तक ही है तो इसके अंदर जो भी रैंडम ऑर्डर पेयर आपको मिलेगा उसका पहला मेंबर ये फर्स्ट सेट से ए से आया होगा, दूसरा मेंबर सेकंड सेट ए से आया होगा, और दोनों सेम सेट है। इसका मतलब डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि दोनों मेंबर सेट ए से ही आए होंगे। और मैं सपोज डिफाइन कर रहा हूं कि y इज ग्रेटर देन x। चलो ये रिलेशन को लिखते हैं। तो ये रिलेशन सेट ए से ए तक है, मतलब आपके जो जितने भी ऑर्डर पेयर इसके अंदर रहेंगे उनके दोनों मेंबर सेट ए से ही आए होंगे। तो मतलब सेट ए के ही एलिमेंट को उसी सेट ए के एलिमेंट के साथ पेयरिंग करवाना है। और कैसे पेयरिंग करवाना है कि हर पेयर में जो दोनों मेंबर होंगे सेकंड मेंबर पहला मेंबर से ग्रेटर देन होना चाहिए। सेकंड मेंबर y मस्ट बी ग्रेटर देन द फर्स्ट मेंबर x। तो चलो इसको और क्लैरिटी के साथ समझने के लिए मैं आरो डायग्राम ही बना लेता हूं। ये रिलेशन सेट ए से सेट ए तक है, तो मैं दो बार सेट ए का वेन डायग्राम बनाता हूं। 1 2 3 1 2 3, सेट ए से सेट ए तक है। तो इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे दोनों एलिमेंट ए से आए होंगे ऑब्वियसली, मतलब ए का एलिमेंट को उसी ए का एलिमेंट के साथ पेयरिंग करवाना है। और कैसे पेयरिंग करोगे, हर पेयर में दूसरा मेंबर पहला मेंबर से बड़ा होना चाहिए। तो बेटे सेट ए का 1 को उसी सेट ए का हम किसके साथ पेयरिंग करवा सकते हैं, 2 के साथ पेयरिंग करवा सकते हैं, 3 के साथ भी पेयरिंग करवा सकते हैं, 1 2 1 3। क्योंकि बेटे देखो ये दोनों पेयर में ये जो दोनों पेयर हैं दोनों के दोनों मतलब पेयर मतलब हर पेयर का जो पहला मेंबर सेकंड मेंबर दोनों सेट ए से ही आए हैं, और सेकंड मेंबर पहला मेंबर से ग्रेटर देन है, आप देख सकते हो। उसी तरह बेटे 2 को आप सिर्फ और सिर्फ 3 के साथ पेयरिंग करवा सकते हो, 2 3, और एक ऑर्डर पेयर मिला। इसके भी दोनों मेंबर सेट ए से ही आए हैं और दूसरा मेंबर पहला मेंबर से बड़ा है। 3 को आप किसी के साथ पेयरिंग नहीं कर सकते, बिकॉज आपको समझ में आ जाता है 3 को क्यों। 3 को बेटा अगर 1 के साथ पेयरिंग करो गलत होगा, क्योंकि 1 तो 3 से बड़ा नहीं। 3 को 2 के साथ भी पेयरिंग नहीं कर सकते क्योंकि 2 तो 3 से बड़ा नहीं। 3 को 3 के साथ भी पेयरिंग नहीं कर सकते क्योंकि 3 तो 3 से बड़ा नहीं। तो लो, यू गॉट योर सेल्फ योर रिलेशन।
ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन सेट ए से वही सेट ए तक ही है। मतलब ए के एलिमेंट को उसी सेट ए के एलिमेंट के साथ आप पेयरिंग करवा रहे हो, और ऐसे करवा रहे हो कि हर पेयर के जो दूसरा मेंबर y पहला मेंबर एक से बड़ा हो। देखो 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2। सेट ए के एलिमेंट 1 उसी सेट के एलिमेंट 2 के साथ रिलेटेड है, 3 के साथ भी रिलेटेड है। सेट ए के एलिमेंट 2 उसी सेट का 3 के साथ रिलेटेड है। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं कि दिस रिलेशन आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए। ये सेट ए के ऊपर रिलेशन है। ऐसा ना बोल के कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, हम ऐसे बोल देते हैं कि आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए। आई होप आप समझ पाए। और बेटे जैसे ही अगर आर एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो गारंटीड आर ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट हो रहा था, है कि नहीं। रिलेशन का फंडामेंटल डेफिनेशन यही है कि अगर एक रिलेशन आर ए टू बी तक है तो वो ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। उसी तरह जब मैं बोलता हूं कि आर इज रिलेशन ऑन सेट ए, तो इसका मतलब आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इटसेल्फ। तो ऑब्वियसली ये जो आर है ये ए इंटू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट जरूर बनेगा। अगर रिलेशन ए टू बी तक है तो ए इंटू बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन मतलब सबसेट बन रहा था। अब ये रिलेशन ए टू ए तक है तो बेटे ऑब्वियसली ए इंटू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होगा। आप जरा यहाँ पर चेक कर लो, क्या आप कॉन्फिडेंटली ए इंटू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हो? यस। ए इंटू ए के अंदर जो एलिमेंट रहेंगे या फिर जो ऑर्डर पेयर रहेंगे, डेफिनेशन के हिसाब से, कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन के हिसाब से ए इंटू ए के अंदर जो ऑर्डर पेयर रहेंगे वो सारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर सेट ए से आया होगा, दूसरा मेंबर वही सेट ए से ही आया होगा, ठीक है नहीं। तो पहला सेट दूसरा सेट दोनों सेम है। तो इसका मतलब से ए इंटू ए कैसे बनाओगे बेटे ना, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उन्हीं को उन्हीं के साथ पेयर करवा दो, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए मिल जाएगा। मतलब देखो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। जगह नहीं हो रहा है इधर, मेरे बात समझ रहे हो ना मेरे बात? हेलो। यस सर। जी सर। इधर जगह नहीं हो रहा है, मैं इधर लिख लेता हूँ ए इंटू ए। अगर आप बनाओ तो बेटे सेट ए के एलिमेंट को उसी सेट ए के एलिमेंट का पेयरिंग करवा दो, वो सारे पेयर को लेकर जो सेट बनेगा उसी को बोलते हैं ए इंटू ए, और कुछ नहीं। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। लो, ये नो ऑर्डर पेयर बनेंगे ए इंटू ए के अंदर। और बेटे देखो ये रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं या फिर जो ऑर्डर पेयर हैं वो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर भी तो है ना। तो ऑब्वियसली दिस इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। तो फंडामेंटली इफ आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, इसका कहने का मतलब ये है कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, and also R is a subset of the Cartesian product A into A, isn't it? तो ऐसे में हम सेट ए के एलिमेंट को उसी सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेट करवाते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन। गेट इट और नॉट? सबको समझ में आया चीजें? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। तो ऑब्वियसली बेटे नेक्स्ट पेज पे आते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छा, अगर इफ यू हैव एनी डाउट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन ए सेट, यू कैन आस्क राइट नाउ। राइट नाउ इज द टाइम, बिकॉज जैसे आगे पढ़ाता जाऊंगा, आप पीछे का पढ़ाई अगर छूट गया, आपसे समझ नहीं पाए तो बेटा आगे का नहीं समझ पाओगे। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। क्लैरिटी के साथ बताता हूँ। Thus a relation R in a set A is a subset of the Cartesian product A into A। पूरा मतलब के साथ समझा दिया।
अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन। देखो बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन बहुत ही इजी है, और मैं इसको पढ़ाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। आगे चल के इसे और भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएगा, जब आप पता नहीं बार बार समझाने के बावजूद भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं दोनों के बीच में, क्योंकि आगे पढ़ेंगे, ये 12th का चीजें हैं, डोंट वरी अबाउट दैट फॉर द टाइम बिंग। एक नाम बस बोल दिया आपको, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप तभी कंफ्यूज होते हैं जब आप डाउट मन में क्रिएट करते हैं बिना बुक को पढ़े, है ना। बुक में जो डेफिनेशन लिखा जाता है, जो मतलब लिखा गया है, जो एक्सप्लेनेशन लिखा गया है, वो एक्यूरेट होता है। स्पेशली अगर आप एनसीईआरटी पढ़ो, कहीं पर बहुत रेयरली एक माइनर मिस्टेक हो जाता है कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, नहीं तो जो सेंटेंस लिखा होता है एक्यूरेट लिखा होता है। तो आपको सेंटेंस पढ़ोगे और उसके अंदर के ईच एंड एवरी वर्ड को समझोगे, तो बेटे आपको कोई टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगा आइडेंटिटी रिलेशन समझाने के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझाने के लिए, आगे के दिख रहे हैं समझाने के लिए। लेकिन आप वो बुक नहीं पढ़ते हो। हर कॉमा का मतलब एक होता है, हर फुल स्टॉप का मतलब होता है। मैथ बुक में हर सिंबल, हर लेटर, हर वर्ड, हर सेंटेंस, सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है। फुल स्टॉप का भी मतलब होगा, कॉमा का भी मतलब होगा, सेमी कॉलन का भी मतलब होगा, सारे चीजों का मतलब होता है। तो बारीकी से बुक को पढ़ना होता है आपको समझने के लिए। अच्छा ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन देखते हैं, पढ़ते हैं। पहले आइडेंटिटी रिलेशन होता है क्या है बेटे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एक सेट में लिख रहा हूं ए, और उसके अंदर एलिमेंट रख रहा हूं 1 2 3, ठीक है। एंड लेट्स से आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए। आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए का सिंपल सा मतलब होगा कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इटसेल्फ। ए से ए तक ही रिलेशन है, कोई दूसरा सेट बी नहीं, बल्कि सेट ए से सेट ए तक का ये रिलेशन है। तो ये रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर रहेंगे उनको बनाने के लिए हमें सेट ए के एलिमेंट को उसी सेट ए के एलिमेंट के साथ ही पेयरिंग करवाना होगा, रिलेट करवाना होगा। तो मैं एक रिलेशन आर लिख रहा हूं, जिसके अंदर सेट ए का 1 उसी सेट ए का 1 के साथ रिलेटेड है, सेट ए का 2 उसी सेट ए का 2 के साथ रिलेटेड है, सेट ए का 3 उसी सेट ए का 3 के साथ ही रिलेटेड है। और मैं इसको आरो डायग्राम में आपको दिखाता हूं। A1 2 3, A1 2 3, this relation is on a set A, means it is from set A to set A, और इसके अंदर 1 1 के साथ रिलेटेड है, 2 2 के साथ रिलेटेड है, 3 3 के साथ रिलेटेड है। ऐसा बोल सकते हो कि सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है। 1 खुद के साथ रिलेटेड है, 2 भी खुद के साथ रिलेटेड है, 3 भी खुद के साथ रिलेटेड है। और एक इंटरेस्टिंग चीज देखो बेटे, ये रिलेशन के अंदर इन तीनों ऑर्डर पेयर के अलावा और कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, सिर्फ यही तीन ही ऑर्डर पेयर है, और कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। 1 1 2 2 3 3, ये तीन ही ऑर्डर पेयर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन के अंदर किस टाइप के ऑर्डर पेयर है, या फिर किस टाइप के, मतलब हाँ यस, किस टाइप के ऑर्डर पेयर है ना। यू सी दैट इन दिस रिलेशन every element of set A, mind it, every element of set A, again I am repeating, every element of set A is related to itself only. The word only is very very important. The word only is very very important. Here every set of A is related to itself only. मतलब ये जो रिलेशन है, इसमें सेट ए का एवरी, हियर एवरी एलिमेंट, सेट लिख दिया क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट
यहाँ पर जो वर्ड एवरी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सेट ए का एवरी एलिमेंट, जैसे कि सेट ए का एवरी एलिमेंट मतलब 1 2 3 तीनों के तीनों इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। 1 1 के साथ रिलेटेड, 2 2 के साथ रिलेटेड, 3 3 के साथ रिलेटेड है। ओनली कहने का मतलब है, मतलब 1 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, 1 सिर्फ खुद के साथ रिलेटेड है, 2 सिर्फ खुद के साथ रिलेटेड है, 3 सिर्फ खुद के साथ रिलेटेड है, 1 और किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, 2 भी और किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, 3 भी और किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। सेट ए का हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ रिलेटेड है। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटे इसको? आइडेंटिटी रिलेशन। मेरा बात समझ रहे हो? दिस रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। हियर आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, कॉल्ड दी आइडेंटिटी। दी क्यों लगा रहा हूं बताऊंगा अभी। रिलेशन ऑन सेट ए, इसको सिंबॉलिकली आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू कैपिटल आई और नीचे उसका छोटा ए भी लिख सकते हो। आर इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। और बेटे एक पर्टिकुलर सेट का सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी रिलेशन बनता है, इसीलिए हम ये वर्ड द यूज किए। ऐसा नहीं कि एक सेट के ऊपर एक से ज्यादा आइडेंटिटी रिलेशन बना दोगे, नहीं, एक सेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी रिलेशन बनता है। और आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है ना, सेट ए का एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो कुछ रिलेशन अभी लिखेंगे और आप बताओगे इनमें से कौन सा रिलेशन सेट ए के ऊपर आइडेंटिटी रिलेशन होगा एंड कौन नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, सेट ए टू सेट ए 1 1 2 2। इज इट आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए? नो। कारण क्या है? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन का डेफिनेशन के हिसाब से एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो यहां पर आपका ठीक है, 1 खुद के साथ रिलेटेड है, 2 भी खुद के साथ रिलेटेड है, लेकिन 3 किधर गया? मेरे बात समझ रहे हो? तो ये तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगा। क्लियर और नॉट? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, Sir. sir. ये चेक करो। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा? नो। No, sir. क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से एवरी के साथ साथ जो लास्ट में जो वर्ड ओनली लिखा है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। मैंने वो बोला था ना बेटे, डेफिनेशन का हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो आप ये जो वर्ड ओनली लिखा है उसके बारे में नहीं समझते हो। तो बेटे यहाँ पर ठीक है, 1 खुद के साथ रिलेटेड है, 2 खुद के साथ रिलेटेड है, 3 भी खुद के साथ रिलेटेड है, सही बात है। लेकिन 1 खुद के साथ रिलेटेड होने के साथ साथ किसी दूसरे के साथ भी रिलेटेड है, जो कि अलाउड नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब सेट ए का एवरी एलिमेंट बस सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। सो दीज टू आर नॉट आइडेंटिटी रिलेशंस। R1 and R2 are not identity relation on set A। तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए का डेफिनेशन समझ गए आप। और आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए को हम कैपिटल आई और उसके नीचे जो भी सेट का नाम है, सपोज देयर इज एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट बी, तो हम कैपिटल आई उसके नीचे छोटा सा बी करके उसको डिनोट करेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट सी, उसको कैपिटल, सपोज एक आर, सपोज आइडेंटिटी रिलेशन सेट सी, उसको ऐसे डिनोट करेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन सेट बी, उसको ऐसे डिनोट करेंगे। तो सिंपल सा बात है कि हर सेट का कितने आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं बेटे? एक ही बस आइडेंटिटी रिलेशन होगा ना, एक ही होगा बस, एक ही बस। और कैसे बनाओगे? सेट ए का एवरी एलिमेंट बस सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो चेक कर लो इधर 1 1 2 2 4 4। अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन का सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखा है देखो बेटे।
ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। मतलब बेटे इसके अंदर अगर कोई भी रैंडम ऑर्डर पेयर अगर आप उठाओगे तो उसके दोनों मेंबर सेम होंगे, ए दोनों मेंबर सेम होंगे, एंड वो दोनों मेंबर ए दोनों से मतलब वही मेंबर ए सेट ए से ही आया होगा ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ऑब्वियस, ये तो सही बात है। तो क्लियर और नॉट। और ऐसे जितने भी सेट ए के अंदर एलिमेंट है, ऐसे कोई भी अगर एलिमेंट सेट ए के अंदर है तो उस एलिमेंट का एक पेयर होना चाहिए रिलेशन के अंदर। तो रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? तो बेटा आप खाली इतना चेक कर लो कि सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3। तो बेटा उसके जो तीनों के तीनों एलिमेंट पेयर में होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3, सिर्फ और सिर्फ, और उनके अलावा और कोई पेयर नहीं होना चाहिए। मेरे बात समझ गए ना? क्लियर और नॉट। तो yes sir, यहाँ से क्लास कुछ नोट लिखेंगे। नोट, इफ cardinality of set A is M, then a cardinality of identity relation on set A will also be equal to M। बेटे यहाँ पर देखो सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है ना बेटे, 3 एलिमेंट है, तो उसके ऊपर जो आइडेंटिटी रिलेशन हमने बनाए उसके अंदर भी कितने एलिमेंट है या फिर कितने ऑर्डर पेयर है? 3 ही तो है ना, क्योंकि एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो रिलेशन के जो आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर 3 ऑर्डर पेयर आएंगे। अगर अगर ए के अंदर 5 एलिमेंट होते तो उसके आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर 5 ऑर्डर पेयर आ जाते। क्लियर और नॉट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सेट के अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उस सेट का आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर भी m नंबर का एलिमेंट या फिर m नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। मेरे बात सबको क्लैरिटी कैसा समझ में आया ना? ओके, तो यहाँ तक ही आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कोर्स प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है कि नहीं? yes ओके।